जी नमस्कार। मैं आपका प्रेम आज की इस पवित्र अमृत वेला में चर्चा करते हैं मनुष्य होने के नाते दायित्व की, यानी कर्तव्य की, यानी धर्म की। देखिए, धर्म एक ही है और वो है मनुष्य का कर्तव्य कर्म। तो मनुष्य मनुष्य के लिए, मनुष्य से हटके अन्य प्राणियों के लिए, जगत के तमाम जीवों के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे, शुभ करे, ये मनुष्य का धर्म है। ये मनुष्य का मूल कर्म, मूल कर्तव्य कर्म है कि सबके लिए अच्छा हो, किसी के लिए, किसी के भी लिए हमारे माध्यम से अशुभ ना हो। तो वो हम सबका मनुष्य होने के नाते प्रथम दायित्व बनता है। तो इसी में कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा स्वयं के परिवार की, समाज की और राष्ट्र की। क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूँ, पहले भी कहा है मैंने कि मैं प्रेम आपका, आपके परिवार, समाज और राष्ट्र का शुभचिंतक। तो फिर उसी दिशा में बात होनी चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं शुरू हम कि मनुष्य का धर्म, मनुष्य का कर्तव्य कर्म। जो मनुष्य, जो व्यक्ति, जो इंसान मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है, कुछ करने के लिए सक्षम हो गया है, तो वो उन मनुष्यों के लिए, उन बच्चों के लिए जो शिक्षा से वंचित हैं, स्वास्थ्य से वंचित हैं, रोजगार से वंचित हैं। चूँकि तीन ही तो विषय हैं मनुष्य के जीवन के, स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो और दो पैसे का रोजगार यानी धंधा अच्छा हो, तो उसका जीवन पूर्णतः खुशहाल संभव है। और चौथा कोई पॉइंट नहीं जिसकी हमें आवश्यकता है। ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। तो तीन चीज़ों में कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के, यानी 5 साल, 4 साल, 6 साल के हो चुके हैं, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। चाहे वो बच्चे मेरे हैं, चाहे मेरे परिवार के हैं, समाज के हैं अथवा देश के हैं, कहीं के भी, किसी के भी बच्चे हैं, सबके लिए एक समुचित व्यवस्था, समान शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था, और वो ऐसी व्यवस्था कि उसमें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत ना पड़े, कम से कम पूंजी में एक अच्छी शिक्षा। शिक्षा तो एक है जो सरकारी पैटर्न है, उसकी शिक्षा है। एक सामाजिक पैटर्न की शिक्षा है। सामाजिक पैटर्न में क्या आता है, यानी संस्कार, नैतिकता, मानवता, ये सामाजिक पैटर्न है। और सरकारी, उसमें क्या आता है कि सरकार का जो सिलेबस है उसके तहत बच्चों की पढ़ाई हो और वो बच्चे पढ़ लिख करके सरकार या समाज के काम के योग्य बने, तो वो सरकारी पैटर्न है। तो हमारा और आपका जो दायित्व है, अपने बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को, समाज के बच्चों को, राष्ट्र के बच्चों को, सबको जो जितना कर सकता है स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में, उतना उन बच्चों के लिए करे। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, तो लगता है कि 78 साल की जो आज़ादी देश को, हम कहते हैं कि 78 साल की आज़ादी हो गई, लेकिन हमारी सरकारें अब तक की उन परिवारों को, उन परिवार के बच्चों को ऐसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाई कि एक एक बच्चा हर गांव का, हर परिवार का साक्षर हो सके। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और इस विडंबना को हल करने के लिए, समस्या को हल करने के लिए जो प्रबुद्ध जन हैं, जो समाज के प्रति अच्छी आस्था और सोच रखते हैं, समाज के प्रति, जन जन के प्रति, राष्ट्र के प्रति,
वो इस काम में अग्रणी भूमिका निभाएं और जहां जिस स्तर पर व्यवस्था कर सकते हैं, ग्रामीण स्तर पर एक सामूहिक तौर पर वो व्यवस्था ऐसी बनाएं तो बच्चे हमारे साक्षर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि वो परिवार जो कहीं दूर दराज से रोजी रोटी की तलाश में हमारे इर्द गिर्द आके बस जाते हैं, प्रवास करते हैं और वहाँ अपना रोजगार व्यवसाय जो भी करते हैं, मजदूरी मेहनत जो भी करते हैं, तो उनके बच्चे अक्सर कर मैंने देखा है जहाँ मैं रहता हूँ कि उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन शिक्षा की उनको व्यवस्था न तो सरकार की तरफ से है और ना ही जहाँ कंपनियों में वो काम करते हैं ना ही कोई कंपनियों की तरफ से है। और तो ये समस्या आगे उनके लिए ऐसी ही रहेगी। तो इस समस्या के एक सरल सा सॉल्यूशन हमने सोचा है कि हम उन बच्चों को अपने स्तर पर कुछ ऐसा कर सकें कि वो कह गए एक नैतिक शिक्षा, एक पढ़ना लिखना जमा घटा गुणा भाग वो बच्चे सीख सकें। इतना तो सीख सकें कि कहीं जाना आना पड़े तो पढ़े लिखे बोर्डों को वो पढ़ सकें, लिखा हुआ पढ़ सकें कि हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ जाना है। ये बहुत सारी बातें बहुत ही माइनर सी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़े काम की बातें हैं, क्योंकि शिक्षा ही वो एक स्तर है बच्चे का जो उसको उन्नत बना सकता है। अगर हम प्रयास करें तो उन बच्चों को उनके स्तर पर जहाँ भी हैं कम से कम उनको प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था तो हम दे सकते हैं। तो इस पर हमारा मिलजुल करके एक प्रयास हो तो जिस राष्ट्र का बच्चा या जिस परिवार और समाज का बच्चा साक्षर होगा तो उनका भविष्य भी अच्छा और उन्नत होगा। ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जब तक शिक्षा नहीं है तब तक मनुष्य के जीवन में एक अंधेरे जैसा प्रतीत होता है। जैसे कि आपने अनुभव किया होगा, अगर हम कुछ लिख करके किसी को देते हैं कि भाई ले ये पढ़ और इस पे जा कर के ये एड्रेस है यहाँ चला जाना, तो वो अनपढ़ बच्चा उस एड्रेस को उस कागज़ को जानता ही कुछ नहीं है, तो फिर उसके लिए कोई उसका महत्व कोई मायना नहीं होता है। तो भाइयों और बहनों, इस दर्द को थोड़ा सा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और हम जहाँ भी हैं जैसे भी हैं बच्चों को शिक्षा की तरफ उनको रुख बनाएं, उनको मोड़ें और जितनी शिक्षा हम एक सस्ते उस पर पैटर्न पर दे सकते हैं, सस्ते से सस्ते उस पर दे सकते हैं, वो उनको शिक्षा दे करके साक्षर बनाएं और साक्षर बन जाएंगे बच्चे तो इस देश का और उनके परिवार और समाज का भविष्य भी उच्चतर बन सकता है, उत्तम बन सकता है, अच्छा बन सकता है। ये मेरा अपना निजी थॉट है, अपना विचार है। बाकी मेरी ये भी मान्यता है कि जो मेरा विचार है वो आप भी कहीं न कहीं उसको सहमति देंगे इस बात को कि हाँ ये बात कुछ हद तक और जड़ तक सही है। शिक्षा हो बच्चों की, स्वास्थ्य हो बच्चों का, चूँकि यही बच्चे इस देश का, इस समाज का कल का भविष्य बनेंगे। तो शिक्षा पर फोकस करिए और अपने मूल कर्तव्य, मूल धर्म का पालन करिए। ये है हमारा असली मानव धर्म। मानवता के नाते मैं आप सभी भाई और बहनों से बात कर रहा हूँ। तो आइए मिलकर के कुछ प्रयास करते हैं और बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रदान करते हैं, ऐसी शिक्षा जो बच्चे अपना भविष्य आगे चल करके बना सकें। क्योंकि समस्याएं बड़ी जटिल हैं और सारी समस्याओं को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं जो मूल समस्या है शिक्षा की और स्वास्थ्य की, उस पर कुछ फोकस कर सकते हैं तो बच्चों का भविष्य उत्तम बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई और बहनों का जिन्होंने मुझे सुना है, समझा है और अपने अंदर उतारा है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ सादर नमस्कार। जय हिंद।